हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राज्य में परंपरागत आभूषण। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो राज्य के हमारे परंपरागत आभूषण हैं, जो पहनावे हैं हमारे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला हमारा है माथे व जो सिर के आभूषण है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो शीश फूल आभूषण है हमारा, और जो ये शीश फूल आभूषण है ये हमारा सिर सिर पर पहना जाने वाला, कहाँ पर है ये? सिर पर पहना जाने के माथे पर पहना जाने वाला आभूषण है। और ये एक हुक की सहायता से पहना जाता है। किसकी सहायता से पहना जाता है? ये एक हुक की सहायता से पहना जाता है। दूसरी चीज़ अगर बात करेंगे तो दूसरी चीज़ हम बात करेंगे मांग टीका की। अब देखिए, जो ये मांग टीका होती है, ये जो हमारी महिलाएं होती हैं, ठीक हो गया, जो हमारी ये महिलाएं होती हैं, इन महिलाओं की एक सुहागिन होने का क्या है, एक हमारा इंगित करता है उसको। ठीक हो गया, किस चीज़ का? सुहागिन होने का। ठीक हो गया, यानी कि सुहाग का प्रतीक करता है। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारी सुहाग बिंदी देखते हैं। तो सुहाग बिंदी का भी प्रयोग महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, और ये भी अपने सुहाग के लिए ही करा जाता है। किसके लिए किया जाता है? सुहाग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया। तो हमने जो माथे के आभूषण थे, माथे के आभूषणों के बारे में डिस्कस किया। माथे के आभूषण कौन कौन से हैं, सबसे पहले उस बात पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने बताया था शीश फूल आभूषण बताया था। अच्छा, जो ये शीश फूल हमारा आभूषण होता है दोस्तों, इसी शीश फूल आभूषण को हमारा एक चीज़ और कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस शीश फूल आभूषण को हमारा ये सर में तो बांधा जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, इसको क्या कहा गया? मैंने हुक की सहायता से इसको बांधा जाता है कहा था। दूसरी चीज़ हमारा क्या कहा था? मांग टीका की मैंने बात करी थी। मांग टीका के बाद तीसरी मैंने बात करी थी किसकी? सुहाग बिंदी की। दोनों का प्रयोग मैंने किस रूप में कहा था? सुहागिन होने या फिर सुहाग के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद करते हैं बात कान के आभूषणों के बारे में। ठीक हो गया। अब देखिए, जो कान के जो आभूषण हैं दोस्तों, हमारे मुरखली हो गया। ठीक है। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? सबसे पहले बात मुरखली की करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ये मुरखली होती है इसी को मुद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को मुद्रा भी कहा जाता है। अब देखिए, बात मुद्रा कहे या मुरखली कहे, बात एक ही है। अब देखो, अगर मुद्रा कहेगा तो ये कान का आभूषण हो जाएगा। इसी में अगर मुंदड़ी कहेगा, देखिए, अब इसी में अगर इसने मुंदड़ी कह देगा तो मुंदड़ी कहेगा तो ये हाथों में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? ये हाथों में पहना जाता है। इसी को हमारी अंगूठी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को हमारा अंगूठी भी कहा जाता है। अगर मुंदड़ी कहेगा उसके रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ मैं। अगर खाली हमारा अगर मुदड़ी कहेगा, ठीक है, अगर खाली मुदड़ी कहेगा तो हमारा किसका आभूषण हो गया? वो कान का आभूषण हो गया। ठीक है। मैंने दो तीन चीज़ें बताई। मैंने कहा जो हमारा ये मुरखली होता है, ये मुरखली को ही हमारा मुदड़ी भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, बाली या कुंडल की बात करेंगे। तो जो बाली या कुंडल है ये भी हमारा कान का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? ये भी हमारा कान का आभूषण है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, फिर आता है हमारा तुग्गल। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हो गया? ये तुग्गल हो गया। अब देखिए, जो ये तुग्गल है ये कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक, कहाँ पर? ये कुमाऊं क्षेत्र पर महिलाओं, अधिकतर महिलाओं के कानों में पहना जाने वाला आभूषण है। कौन सा? हमारा तुग्गल हो गया। ठीक है। अब उसके बाद तुग्गल के बाद बात करते हैं हम गोरख की। ठीक हो गया। जो ये गोरख आभूषण है ये पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। किसके द्वारा पहना जाता है? ये पुरुषों के द्वारा कानों में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा हो गया? हमारा गोरख हो गया। गोरख के बाद बात करेंगे हम कर्णफूल की। ठीक हो गया। गोरख के बाद किसकी बात करेंगे? कर्णफूल की बात करेंगे हम। देखिए, जो ये कर्णफूल होता है दोस्तों, ये चांदे का आकार का होता है। कैसा होता है? चांदे का आकार का। ठीक है, आप लोगों ने चांदा देखा होगा। ठीक है। तो ये चांदे का आकार का हमारा क्या हो गया? कर्णफूल हो गया। ये भी हमारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है। इसके बाद बात करेंगे मुनाड़ की। ठीक हो गया। इसके बाद बात किसकी करेंगे? इसके बाद बात करते हैं हमारे मुनाड़ की। ठीक है। एक मैंने मुदड़ी कहा था। क्या कहा था? मुदड़ी कहा था। मुदड़ी कहूँ या फिर मैं तो कौन सा कहा था? मुदड़ी के बाद मुरखली कहा था। ये दोनों ही आभूषण हमारे कान में पहने जाते हैं। अब देखिए, एक मुनाड़ होता है। ठीक हो गया। एक मुनाड़ होता है। मुनाड़ भी एक ऐसा आभूषण है जिसको कान में पहना जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए, जो हमारा मछली या झुपझुपी होता है, ठीक हो गया, हमारा जो मछली या फिर जो झुपझुपी होता है हमारा, ये आभूषण भी हमारे कानों में पहने जाने वाले आभूषण है। उसके बाद जो हमारा जलकंचव है दोस्तों, ठीक हो गया, इस जलकंचव को भी हमारा कानों में पहना जाने वाला आभूषण है। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए, जो हमारा मुर्की या फिर हमारा बुजनी है, ठीक हो गया, लास्ट हमारा कौन सा हो गया? हमारा मुर्की या फिर कौन सा आ गया? हमारा बुजनी जो आभूषण है, इसको भी हमारा कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है? ये कान पर पहना जाने वाला आभूषण हो गया। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने कान में पहने जाने वाले कितने आभूषणों के बारे में बात करी? मुरखली के बारे में बात करी। मैंने कहा था मुरखली को ही मुदड़ी भी कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने बाली या कुंडल की बात करी। फिर मैंने बात तुग्गल की करी। उसके बाद गोरख की बात करी गई। फिर कर्णफूल, कर्णफूल के बाद मुनाड़, मछली झुपझुपी और जलकंचव और मुर्की या बुजनी की बात करी गई।
ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, अब देखिए अब हम लोग नाक के आभूषणों को देख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नाक के आभूषणों में किसको देखते हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम नथ या नथुली की। ठीक हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये नथ और जो नथुली है, ठीक हो गया, नथ और नथुली, इसे कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में पहना जाता है। कहाँ पर? अगर कुमाऊं कहूँ या फिर मैं क्या कहूँ, गढ़वाल कहूँ या गढ़वाल कहूँ, इन कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा इसमें नाक में पहनाए जाने वाला आभूषण है। अब देखिए, एक बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इसी को हमारा क्या कहा जाता है? बेसर कहा जाता है। ठीक हो गया। नथ या नथुली को ही हमारा क्या कहा जाता है? बेसर कहा जाता है। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ बुलाक की बात करते हैं। ठीक हो गया। नाक में पहना जाने वाला जो दूसरा आभूषण है, तो हम उसमें बुलाक की बात करते हैं। अब देखिए, जो ये बुलाक होता है, इसका यू आकार का शेप होता है। कैसा शेप होता है इसका? यू आकार का शेप होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो दादी अम्मा लोग होती है हमारी, तो उनकी नाकों में ये जो यू आकार की बुलाक होती थी, वो अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। ठीक हो गया। ये एकदम होठों के ऊपर पर नाक पर लटकी हुई एक यू आकार की हमारी एक सोने की बनी हुई होती है। ठीक हो गया। और इसको लगभग दादी अम्मा लोग भी अभी तक प्रचलित है। अभी तक कुछ बहुत लोग हैं जो अभी उनमें से देखने को मिलता है कि उनके नाकों में भी लटकी होती है। ठीक हो गया। तो जो हमारा ये बुलाक है, इस बुलाक को भी हमारा कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। ठीक हो गया। अब देखिए, फूली या फिर कील हो गया। ठीक है, फूली या फिर कील हो गया, ये भी हमारा कहाँ पहना जाता है? ये भी हमारा नाक में पहना जाने वाला आभूषण हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, अब देखते हैं बिण के बारे में। अब देखिए दोस्तों, बिण एक ऐसा आभूषण है जो सोने का बना होता है। किसका बना होता है? ये हमारा सोने का बना होता है। अच्छा अच्छा, सोने का बना होता है। अब इसकी एक विशेषता ये है, ये जो जोहारी महिलाएं होती हैं, कौन होती हैं? जो हमारी जोहारी महिलाएं होती हैं, इन जोहारी महिलाओं के द्वारा अधिकतर क्या पहना जाता है? हमारा ये बिण आभूषण को पहना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने बात करी किसकी? मैंने नथ या नथुली की बात करी। नथ या नथुली को ही बेसर भी कहा जाता है, मैंने आपको ये बताया। फिर मैंने बुलाक के बारे में बताया, जो दादी अम्मा लोग पहना करती थी। ठीक हो गया। और फूली या फिर कील के बारे में बताया, और मैंने बिण के बारे में आप लोगों को जानकारी बताई। ठीक हो गया। अच्छा, अब ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं गले के आभूषण। ठीक हो गया। अब एक बार गले के आभूषण देख लेते हैं। अच्छा, गले के आभूषणों में सबसे पहले हम गुलबंद को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये कुमाऊं और गढ़वाल में सबसे प्रचलित आभूषण है। आप लोगों ने देखा होगा, ये गले में पहना जाने वाला एक आभूषण होता है। इसी को लॉकेट भी कहा जाने लगा है। पहले इसको गलबंद कहा जाता था, लेकिन अभी इसको लॉकेट कहा जाने लगा है। ठीक हो गया। अच्छा, लॉकेट और हार, ये दो जो चीज़ें हैं हमारी, लॉकेट और हार, ये आपको पता है लॉकेट और हारें क्या होती हैं? हार एक वो होता है जो जो महिलाएं शादी विवाहों में पहनती हैं, बड़ा सा आकार का होता है। लॉकेट उसमें जो लटका होता है उसको लॉकेट हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब एक चरियो आभूषण होता है दोस्तों। ठीक है। अब एक क्या होता है? हमारा चरियो आभूषण होता है। अब इस चरियो आभूषण को सिर्फ कौन पहनता है? इसको सिर्फ विवाहित महिलाएं पहनती हैं। कौन पहनती हैं? जो विवाहित हमारी महिलाएं हैं, वो विवाहित महिलाएं क्या पहनती हैं? हमारा चरियो आभूषण पहनती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, चरियो आभूषण के बाद फिर बात करेंगे हम हंसुली के बारे में। अच्छा, जो ये हंसुली आभूषण है, ये भी कहाँ का आभूषण है हमारा? ये भी गले में पहना जाने वाला आभूषण हो गया। ठीक है। अच्छा, इसको भी गले में पहना जाता है। उसके बाद हमारा कौन सा हो गया? हमेल या चौवन्नी वाला हो गया। ठीक है। उसके बाद जो हमारा आभूषण है वह कौन सा हो गया? हमारा हमेल या फिर चौवन्नी माला हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है? चांदी के सिक्के होते हैं। क्या होते हैं? चांदी के सिक्के होते हैं। इन चांदी के सिक्कों से क्या करा जाता है? ये माला बनाई जाती है। ठीक हो गया। चांदी के सिक्कों से माला बनाई जाती है और फिर इसको गले में पहना जाता है। ये अधिकतर जो हमारे भूटिया जनजाति के लोग होते हैं, कौन होते हैं? हमारे भूटिया जनजाति के जो लोग होते हैं, उनमें ये प्रथा अधिकतर अभी भी देखने को प्रचलित है। कहीं कहीं आप लोग अगर देखेंगे, तो जैसे हमारा पिथौरागढ़ का एक क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर भोटिया बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर अभी भी ये मालाएँ आपको देखने को मिलेंगी। तो ठीक हो गया। अगर हमेल या फिर चौवन्नी माला की बात करेंगे, तो ये भी कहाँ पहना जाता है? हमारा गले में पहना जाने वाला आभूषण हो गया। ठीक है। अच्छा, ठीक है। फिर बात करते हैं चंद्रौली की। अच्छा, जो ये चंद्रौली है हमारी, ठीक हो गया, जो ये चंद्रौली है, इस चंद्रौली को भी हमारा कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक छूट गया हमारा कंठी माला। ठीक है। ये जो कंठी माला है, ये मछली के आकार की होती है दोस्तों। कैसी होती है? अब अच्छा, मछली के आकार होती है, तो आप लोगों ने कुछ घरों में इस तरीके का कुछ देखा होगा ना, जो दादी अम्मा लोग ऐसे पिचका के एकदम गले में लटकाया करते थे। कहने का मतलब है, उसी को कंठी माला कहा जाता था। ठीक है, पुराने ज़माने में होती थी। ये हमारी चांदी की बनी रहती थी। ठीक हो गया। उसके बाद जो चंद्रौली की बात करें मैंने, चंद्रौली भी हमारे गले में पहनी जाती है। फिर उसके बाद झुपिया आया दोस्तों। फिर कौन सा आया हमारा? फिर उसके बाद झुपिया आया। अच्छा, ये झुपिया कहाँ पहनी जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक हो गया। अब जो ये झुपिया है, इसको भी गले में पहना जाता है। अच्छा, किसके द्वारा गले में पहना जाता है? जो जुहारी महिलाएं होती हैं।
कौन होती है हमारी, जो हमारी जोहारी महिलाएं होती हैं, इन जोहारी महिलाओं के द्वारा झुपिया को भी कहाँ पहना जाता है, हमारा गले में पहना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा अब लास्ट बच गया हमारा कौन सा, अब बच गया हमारा सतुआ। अब कौन सा बचा हमारा, सतुआ बचा। अच्छा जो सतुआ है हमारा ये चांदी का बना होता है, किसका बना होता है ये हमारा चांदी का बना होता है। अच्छा चांदी का बना होने के कारण ये रिंग की तरह होता है, कैसा होता है, रिंग की तरह बना रहता है, एक कैसा रिंग। अच्छा ये रिंग की तरह बना हुआ रहता है, और इसको हम कहाँ पहनते हैं, इसको गले में पहना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, हमने डिस्कस किसके बारे में किया, मैंने कहा था गले में पहने जाने वाले आभूषण, मैंने कहा गुलबंद या लैकेट सबसे पहले हमने बात करी, फिर मैंने लॉकेट और हार के बारे में बात करी, फिर मैंने चरियों के बारे में बात करी जो विवाहित महिलाएं पहन रही थी, हंसोली के बारे में बात करी जो गले में पहना जाने वाला आभूषण था। अच्छा हमेल के बारे में बात करी, हमेल कैसा आभूषण था, ये मैंने कहा था चांदी के सिक्कों की माला बनी होती है, उसको ही गले में पहना जाता है, उसी को चवन्नी माला कहा जाता है, कहा था। अच्छा ठीक है, कंठी माला की बात करी, कंठी माला जो मछली के आकार की थी। फिर मैंने चंद्रौली की बात करी, चंद्रौली भी हमारा क्या था, गले में पहना जाने वाला आभूषण था। ठीक हो गया। अच्छा झुपिया कैसा आभूषण था, झुपिया भी हमारा गले में पहना जाने वाला आभूषण था। उसके बाद देखिए जो सतुआ था हमारा, मैंने कहा चांदी से बना होता है, एक रिंग की तरह होता है, और इसको कहाँ पहना जाता है, हमारा गले में पहना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम कमर में पहने जाने वाले आभूषण के बारे में। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कमर में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में। अच्छा कमर में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से होते हैं। अच्छा देखिए तगड़ी क्या होती है, तगड़ी एक ऐसा आभूषण है जिसको कमर में पहना जाता है। दूसरी चीज़ हमारी करधनी, दूसरी चीज़ क्या होगी, करधनी। एक तो हमारी तगड़ी हो गई, ठीक है, तगड़ी कहाँ पहनी जाती है, हमारी कमर में पहनी जाती है। दूसरी जो हमारी करधनी होती है, इस करधनी को भी कहाँ पहना जाता है, हमारा इसको भी हमारा कमर में पहना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे, अब फिर पैरों में पहने जाने वाले आभूषणों की बात करते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए पैरों की आभूषणों की बात करेंगे तो कंडवा या फिर सुधमन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंडवा या फिर सुधमन कहा जाता है। ये हमारे कहाँ पहना जाता है, पैरों में। अब देखिए विशेष रूप से कंडवा के बारे में पूछता है। ठीक हो गया, विशेष रूप से कंडवा के बारे में पूछता है। अब कभी कभी कंडवा का ही एक अलग नाम क्या होता है, हमारा सुधमन होता है। ठीक हो गया। अगर कभी कंडवा न देकर यदि सुधमन पूछेगा तो फिर भी बात किसकी कर रहा है, वो कंडवा की बात कर रहा है। तो आप लोग इस चीज़ से कन्फ्यूज मत होइएगा कि जो कंडवा है और सुधमन है दोनों अलग अलग आभूषण नहीं, बल्कि दोनों क्या है, ये एक ही आभूषण है। ठीक हो गया। दूसरा बिछुआ। ठीक हो गया। दूसरा जो आभूषण है हमारा ये बिछुआ है, इसको पैरों के अंगुली में पहनते हैं। ठीक हो गया, इसको पैरों के अंगुली में पहनते हैं। अच्छा पैरों के अंगुली में ये महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, फिर उसके बाद हमारा इमरती आता है। ठीक हो गया। अब देखो दोस्तों ये इमरती क्या होता है, जो हमारे हमारे पैरों में, जो ये महिलाओं के पैरों में क्या होते हैं, जो ये हमारे पायल होते हैं, क्या होते हैं, पायल होते हैं। पायल की भांति जो पहना जाने वाला आभूषण है वो हमारा इमरती हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है हमारा, हमारा क्या है, झांवर आता है। अब देखिए ये झांवर को भी हमारा पैरों में पहना जाता है। ठीक है। अब इसी को कभी कभी झांवरा भी कहा जाता है। ठीक है, जो झांवर है इसी को कभी कभी क्या कहा जाता है, हमारा इसी को हमारा झिंगविरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हमारा झिंगविरा भी कहा जाता है। ठीक हो गया। यदि अगर झिंगविरा कहे या फिर हमारा झांवर कहे, दोनों ही हमारी एक ही चीज़ है, आप लोग उस चीज़ से कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, इसके बाद फिर आगे की बात करते हैं, फिर पौंटा कहते हैं। फिर क्या कहते हैं हम, पौंटा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो पौंटा है ये हमारा पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। कहाँ पर है, पैरों पर। अच्छा ठीक है, अगर इसी पौंटा के जगह में अगर पौंछी पूछ दिया, अगर क्या पूछा, पौंछी जो आभूषण है वो पूछा, तो जो ये पौंछी आभूषण होता है, ये पौंछी आभूषण हमारे हाथों में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है, ये हमारे हाथों पर पहना जाता है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं कह रहा हूँ अगर पौंटा पूछेगा तो पौंटा हमारे पैरों में पहना जाता है, यदि अगर पौंछी पूछे तो पौंछी हमारे कहाँ पर पहना जाता है, हमारा हाथों पर पहना जाता है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर बात करते हैं लच्छा की। ठीक है। अच्छा जो हमारे लच्छा जो आभूषण है, इस लच्छा आभूषण को भी हमारे पैरों में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है, इसको भी हमारे पैरों में पहना जाने वाला जो आभूषण है हमारा, ये भी हमारा कौन सा हो गया, लच्छा हो गया। ठीक है। उसके बाद पुलिया देखते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए जो पुलिया हमारा जो आभूषण होता है, इस पुलिया आभूषण को हमारे कहाँ पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है, इसको पैरों में पहना जाता है। अच्छा पैरों में कहाँ पर पहना जाता है, तो पैरों की अंगुली में पहना जाता है। ठीक हो गया, पैरों की अंगुली में क्या पहना जाता है हमारा। अच्छा ठीक है,
फिर हमने पुलिया की बात करी, तो पुलिया हमारा कहाँ पर पहना जाता है, ये पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा अब ठीक है, अब बात करते हैं हाथों के आभूषणों के बारे में। ठीक हो गया। अच्छा हाथ के आभूषणों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, धागुली आता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, इसी को धागुला भी कहा जाता है। ठीक है, धागुली कहें धागुला कहें बात एक ही है। अच्छा इसी धागुला को खंडवे भी कहा जाता है। ठीक हो गया, इसी धागुले को क्या कहा जाता है हमारा, खंडवे भी कहा जाता है। ये हमारा हाथों में पहना जाने वाला आभूषण है। अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने बात करी पोंछी के बारे में। ठीक हो गया, थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी पोंछी के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था पोंटा, मैंने क्या कहा था, पोंटा कहा था। अच्छा जो ये पोंटा जो आभूषण है इसको पैरों में पहना जाता है। ठीक हो गया, अगर इसी में अगर हमारा पौंछी पूछेगा तो जो ये पौंछी हमारा आभूषण है इसको हमारा कहाँ पहना जाता है, ये हाथों में पहना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद बात करते हैं हम, तीसरा नंबर हमारा अंगूठी की बात करते हैं। अच्छा मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ और बताई थी, मैंने कहा था खाली मुदड़ी। अगर मैंने कहा मुदड़ी कहेगा, ये मुरखली कहेगा, ये क्या कहेगा, ये मुरखली कहेगा। तो मैंने कहा था ये दोनों जो चीज़ें हैं ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है। अच्छा अब जब बात करेगा, अच्छा जब बात करेगा हमारा कौन सा, अंगूठी या फिर हमारा मुंदड़ी की बात करेगा। ठीक हो गया, मुदड़ा वहाँ पे कहेगा, कान पे क्या कहेगा, कान पे मुदड़ा कहेगा, मुदड़ी नहीं कहेगा। कान पर क्या कहेगा, मुदड़ा कहेगा, कान पर मुदड़ा कहेगा। लेकिन अगर हाथ में की जब बात करेगा तो उस समय मुंदड़ी कहेगा। ठीक हो गया, कुछ नहीं करना है, मुंदड़ी में अंक की मात्रा लगा के बड़ी की मात्रा लगा देनी है, मुंदड़ी हो गया। ठीक है, ठीक। अच्छा ठीक है, हाथों में जो पहना जाने वाला आभूषण कौन सा हो गया हमारा, अंगूठी या फिर मुंदड़ा कहें, मुंदड़ी कहेंगे। तो ये हमारा कहाँ पर पहना जाता है, ये हाथ में पहना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं। अच्छा ठोंक की बात करते हैं। अच्छा ये ठोंक होता क्या है, अब दोस्तों देखिए ये कलाई से पहना जाता है, कलाई तक पहना जाने वाला। कहाँ तक हो गया, कलाई से जो हमारी कहाँ तक होती है, कोहनी होती है। ठीक हो गया, कलाई से कहाँ तक होती है हमारी, कोहनी तक जो पहना जाने वाला आभूषण होता है हमारा, उसी को हमारा क्या कहा जाता है, ठोंक कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा, जब आप लोगों ने महाभारत या रामायण देखा होगा तो उसमें जो हमारे सैनिक होते थे उनके हाथों में देखा होगा आपने, जो सिल्वर कलर के हमारे कोहनी तक लगे होते थे, उसी चीज़ को हमारा ठोंक कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद चूड़ी या कंगनों की बात करते हैं। अच्छा चूड़ी या कंगन, ये हमारे कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में जो महिलाएं हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, जो लड़कियां होती हैं हमारी, उनके लगभग ही चूड़ी और कंगन पहनने के क्या रहती है, यहाँ पर परंपरा रहती है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद देख लेते हैं एक चीज़, गोखले या बाजूबंद की बात करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जो गोखले और बाजूबंद है ये भी हाथों में पहना जाने वाला आभूषण है। ठीक हो गया, ये भी कहाँ पर हो गया हमारा, हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ मैंने इससे पहले बताई थी। अच्छा ठीक है, मैंने कान के आभूषण में बताया था। ठीक है, कान के आभूषण में गोरख बताया था, मैंने क्या बताया था, गोरख बताया था, गोरख बताया था। अच्छा जो गोरख है, गोरख हमारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है। यदि अगर गोखले कहेगा, क्या कहेगा, यदि अगर गोखले कहेगा तो जो गोखले है हमारा ये हाथों में पहना जाने वाला आभूषण है। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, तो हमने जो हाथों में पहना जाने वाला आभूषण था उनके बारे में बात करी। अच्छा ये कौन कौन से आभूषण थे, सबसे पहले धागुली और खंडवे की बात करी, फिर हमने पोंछे की बात करी, फिर उसके बाद हमने अंगूठी या फिर मुंदड़ी की बात करी, फिर हमने ठोंक की बात करी, फिर चूड़ियाँ कंगन की, उसके बाद गोखले या बाजूबंद की बात करी। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा जोहारी क्षेत्र होता है, जो हमारे भोटिया बहुल लोग जो होते हैं, वो लोग जो आभूषण होते हैं उन आभूषणों के लिए हाथ का नाम का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया, किस शब्द का प्रयोग करते हैं, ये लोग हाथकान शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है, अच्छा कि जो जोहारी लोग हैं, या फिर क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले कि आभूषणों के लिए हाथकन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन में यदि अगर भोटिया जनजाति आती है तो आप भोटिया जनजाति को टिक करें। यदि अगर जोहारी क्षेत्र के लोग या फिर जोहारी क्षेत्र के लोगों के द्वारा किया जाता है तो आप उस हिसाब से उसका आंसर को टिक करेंगे। ठीक हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। देखिए फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम से पहले एक बार आप इसको देखिएगा, ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। और यदि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।